चलो बचा पार्टी सभी पहलवान लोग आज शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। इस प्रोग्राम में आज मैं पोलन ग्रेन यानी परागकण का प्रेम प्रसंग डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा प्रेम प्रसंग कैसे कैसे हमारे जो पोलन ग्रेन है वो प्रेम में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम है मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हिंदी में बोलते हैं नर युग्मकोद भिद का निर्माण कैसे होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ हिंदी में, नर युग्मकोद भिद का निर्माण कैसे होता है। तो मैं पूरी कहानी आपको, बड़ा ही मज़ा आने वाला है वीडियो में आपको। और यहाँ हम इस परागकण का जन्म से लेकर उसकी पूरी प्रेम कहानी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट पहला हमारा, तो हमने बोला फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर कंसिडर्ड एज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यानी कि फ्लोरिंग प्लांट जो है हमारे पास में, इन पौधों के लिए, इन फ्लावरिंग प्लांट में जो पोलन ग्रेन बनता है यानी जो परागकण बनता है, या इसे बोलूँगी माइक्रोस्पोर, उसको माना गया है क्या, फर्स्ट सेल। क्या माना गया है? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, अब हमें क्या समझना है यहाँ पे, जर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस बिफोर डिहांसेस ऑफ एंथर। यहाँ पे हमें जो कहानी समझनी है इसकी जन्म के पहले की कहानी, मतलब डिहांसेस ऑफ एंथर। यानी आप जानते हैं कि परागकोश के स्फुटन के पहले की घटना है। यानी कि जब परागकण पेट में था, पेट में इन द सेंस जब वो एंथर में था, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे बेबी का निर्माण हुआ अंदर, वो हम सारी घटना पढ़ेंगे। और इसको हम बोलते हैं प्रिकोशियस डेवलपमेंट, असमयकालिक विकास। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? मदर प्लेस में। कहाँ होता है? मदर प्लेस में। आपका भी जन्म कहाँ हुआ है? मदर प्लेस में, मदर टाउन में, मदर लैंड में, मदर सिटी में, है ना। जो भी आप तुम बोलो वो आपका मदर टाउन होता है। तो यहाँ पे परागकण का मदर जो टाउन है वो है पोलन सेक। और पोलन सेक के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर आपको पोलन सेक नहीं पता है तो ये दिस वन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है ना, ये जो कुंडली सी बनी हुई है, ये पूरी ये क्या थी? पोलन शेक थी। इसी पोलन शेक में क्या डेवलप होता है? पोलन ग्रेन। यहाँ तक आने क्लियर? तो यहाँ पे हमारे जो पोलन ग्रेन भाई साहब का सबका यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और जब किसी व्यक्ति का घर में जन्म होता है उसे बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इन सीटू डेवलपमेंट। यहाँ पे इन सीटू मतलब उनका किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, उसको उसी निजी स्थान पे बता देना, उसे बोलते हैं इन सीटू। चाहे वो डेवलप हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे कंजर्वेशन, उसे बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। अगर कंजर्व तो इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ तक आने क्लियर? ओके। तो अब ये जो हमारे पास पूरी घटना है, इस घटना के दो भाग हैं। यहाँ पे दो भाग हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस परागकण और पोलन ग्रेन की कहानी के बारे में। तो दो घटना है, एक है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और एक है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। यानी कि प्री पॉलिनेशन यानी परागण, क्या बोला? परागण यानी परागण। परागण के पहले की क्या तैयारियां हो रही है और परागण होने के बाद क्या कहानी होगी। यानी कि लड़के की शादी के पहले की प्रोग्रामिंग क्या होती है और शादी के समय या शादी के बाद की प्रोग्रामिंग क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पे, बिगिनिंग की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे उसके जन्म की कहानी को लेके, कैसे इसका जन्म होता है और कैसे इसकी पूरी कहानी चालू होती है। तो हमने बोला बिगिनिंग प्रोसेस ओनली वन न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइडेड। क्या बोला? वन न्यूक्लियस। क्या होता है ओनली इसमें? वन न्यूक्लियस। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं स्टार्ट के अंदर, शक्ल के अंदर, कि शुरुआत में ये जो एक पोलन ग्रेन बनता है उसमें ओनली फॉर, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इज ए सिंगल न्यूक्लियस, ओनली एक न्यूक्लियस होता है। रिपीट कर देता हूँ कि ये परागकण का जन्म कैसे हुआ। परागकण का जन्म हुआ है इनकी मदर सेल के डिवीजन से। और डिवीजन हुआ कौन सा था? मियोसिस। आपको पता ही है, मियोसिस फर्स्ट
और म्यूसिस सेकंड, तो बना क्या था, टेट्राड। और वो टेट्राड सब आपस में जुड़े हुए थे। अब उनमें से सब अलग कैलेज एंजाइम द्वारा वो सब अलग हो जाते हैं और फाइनली जो एक बचता है वो एक हमारा पोलन ग्रेन है। तो हमारे इस एक पोलन ग्रेन के अंदर की जो कहानी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अंदर क्या था, फिलहाल हमारे पास में एक न्यूक्लियस था। क्या था, एक न्यूक्लियस। देखो अब कहानी मजा आने वाला आपको। ये एक न्यूक्लियस था, ये एक फैमिली थी। इस एक परिवार में क्या हुआ, अब अनइक्वल डिवीजन। क्या हो गया, अनइक्वल डिवीजन, यानी कि इस परिवार में अब डिवीजन हो रहा है, इस परिवार में अब विभाजन हो रहा है। वो भी कौन सा, समान नहीं, अनइक्वल, असमान विभाजन हो रहा है। जब आप जानते हैं घर के जब दो टुकड़े होते हैं, अनइक्वल डिवीजन करोगे तो क्या होगा, एक बड़ा बनेगा और एक छोटा बनेगा। तो टू अनइक्वल साइज ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म। जब एक पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस का जब अनइक्वल डिवीजन करोगे तो क्या बनेगा, अनइक्वल साइज के दो न्यूक्लियस बनेंगे। एक क्या बनेगा, स्मॉल न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस। बेचारा कहाँ रहता है, वो वॉल के पास में, बिल्कुल बेचारा दीवार के पास में, उसको घसीट दिया एकदम कोने की तरफ। उसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। अगर आपको देखनी है इसकी शक्ल तो ये रहा हमारा बेचारा सा न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको, दिस वन। ओके, अनइक्वल डिवीजन हुआ और दीवार के पास ये रहा दिस वन। ये जो मेरा बेचारा सा है ये दीवार के पास में अनइक्वल डिवीजन हो चुका है, बेचारा इस कोने में पड़ा है। तो इसका नाम क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और एक दूसरा बड़ा वाला जिसको कोई लाज लज्जा नहीं है छोटे वाले भाई पे इसको है, इसका नाम है लार्ज न्यूक्लियस। और कहाँ है ये, प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म के बीचों बीच में बैठा हुआ है। अगर आपको दिखाऊं स्क्रीन पे तो ये रहा, देख रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है यहाँ पे। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये हुआ क्या यहाँ पे, अभी हुई सिर्फ क्या, ओनली एंड ओनली कैरियोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है और दो न्यूक्लियस बने हैं, एक का नाम जनरेटिव न्यूक्लियस, एक का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस। यहाँ तक कहानी क्लियर, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। और आप जानते हैं जहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके चारों तरफ क्या भरा होता है, पूरा तबाही का तांडव, साइटोप्लाज्म भरा होता है और वो भी पूरा एकदम डेंस हो चुका होता है। अब बारी है इनको पूरे ही जड़ सहित मिटाने की कहानी, इनकी साजिश हो रही है। तो यहाँ हो रहा है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। और आप जानते हैं साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जब यहाँ पे न्यूक्लियस को अनइक्वल कर दिया गया तो इनका जो पावर है वो भी अनइक्वल हो जाएगी, यानी मेरा कहने का मतलब इनका साइटोप्लाज्म भी अनइक्वल हो जाएगा। छोटे वाले न्यूक्लियस को बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला, जबकि बड़े वाले को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली है। देखते हैं यहाँ पे लार्ज सेल विच लार्ज न्यूक्लियस, जो अनइक्वल डिवीजन हुआ, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुई, तो उसमें एक जो बड़ा भाग बना उसे बोलते लार्ज सेल, जिसको लार्ज न्यूक्लियस मिला और जिसमें बड़ा न्यूक्लियस को बोला गया वेजिटेटिव सेल, जिसका सेल का नाम दिया वेजिटेटिव सेल। रिपीट कर रहा हूँ, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस के बाद जो बड़ा भाग बना उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। उस वेजिटेटिव सेल में बड़ा सा एक न्यूक्लियस भी था और बहुत बड़ी सेल उसको बोला गया। जो छोटी सेल थी बेचारी, स्मॉल सेल, ओके, जिसमें स्मॉल न्यूक्लियस था, बेचारे को क्या बोला गया, जनरेटिव सेल, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत क्या था, बेचारे के पास में न्यूक्लियस था और थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म था। बड़ी दुखद घटना है, देखो ये दुखद घटना से गुजर रहा है भाई साहब। बस फाइनली होना क्या था, जहां वो परिवार पहले वन न्यूक्लियस था, वन पोलन ग्रेन था, अब क्या हो चुका, वो पोलन ग्रेन कम इनटू बाइसेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब वो परिवार एक नहीं दो हो चुके हैं, उसे बोलते हैं बाइसेल्ड या बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी और बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, यानी जितने भी पुष्प देने वाले पौधे होते हैं, इनके पॉलन का जो होता है ना, पॉलिनेशन का जो 60% पार्ट है, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं परागकोश में से, वो होते हैं बाइसेल्ड या होते हैं बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। यहाँ पे मैं सिंपल शब्दों में समझा दूं कि 60% जो एंजियोस्पर्म है उसका जो परागकण जब बाहर निकलता है एंथर से, तो वो होता है कौन सी, बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर होता है। जबकि बाकी बच्चे में क्या, बाकी बच्चे
प्रतिशत में और दुखद घटना होती है। देखिए आगे बढ़ी, मजा आ रहा है, प्रेम की इसके साथ देख समझिए इसको। 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिनेशंस अकर 3 सेल स्टेज। कितनी? बाकी जो बच्चे उसमें कितना? 3 सेल स्टेज, मतलब इनके अंदर 3 सेल आ जाते हैं, इनके घर में और टुकड़े हो जाते हैं जो हम आगे देखने वाला है। ठीक है, अब इनमें हुआ क्या, इसका छोटा सा था ना जनरेटिव सेल, इसके परिवार में भी डिवीजन हो गया, यानी जनरेटिव सेल का जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 मेल गैमेट फॉर्म कर लेगा। तो कितने हो गए? एक वेजिटेटिव का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट। कितने हो गए टोटल? 3। तो 40% एंजियोस्पर्म में क्या 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है। और ये जो स्टेज है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टेक प्लेस इनसाइड द स्पोरेंजिया आल्सो नोन एज एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये जो कहानी कहाँ हो रही है? अंदर की तरफ हो रही, स्पोर्स के अंदर हो रही, पॉलन ग्रेन के अंदर हो रही है, इसे बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं हम? इमेच्योर और पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियली, क्या बोलते हैं इसको? पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट। यहाँ तक आने क्लियर? बस अब होना क्या था, जितना विभाजन होना था हो चुका था, चाहे वो 13 है। चलो अब चलते हम लोग कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे कि जनरेटिव सेल डी अटैच। क्या बोले यहाँ पे? जनरेटिव सेल क्या हो रही है? डी अटैच। डी अटैच मतलब अब उस छोटे वाले को लात मार के दीवार से निकाला जा रहा है। कहाँ से हो रहा है? जनरेटिव सेल डी अटैच फ्रॉम वॉल एंड चेंज इनटू वर्मी फॉर्म एंड स्पिंडल शेप। अब उसकी शेप बदल रही है, अब उसका आकार बदल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी कहानी है। अभी भी आप कहाँ थे? आप वेजिटेटिव सेल में नहीं थे, आप कहाँ थे? उस जनरेटिव सेल में जहाँ उसको डी अटैच कर लिया गया और उसका जो शेप है वो कैसा हो चुका है? अब वर्मी फॉर्म हो चुका है। और कैसा हो चुका है? स्पिंडल शेप हो चुका है। और वो धीरे धीरे क्या हो गया? इनसाइड द वेजिटेटिव सेल, और वो वेजिटेटिव सेल में एंटर कर चुका है। यहाँ तक कहानी क्लियर? अब बारी चलता है हमारे पास में पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और अगर आपको यहाँ पे समझा दूँ तो ये कहानी ऐसे कुछ ऐसा हुई कि साहब ये इस दीवार के पास में यहाँ पे चिपकी हुई थी कहानी थी, और ये दीवार से धीरे धीरे स्पिंडल शेप में होते हुए कहाँ? बिल्कुल कहाँ आ चुका है? बीच में आ चुका है। और कहाँ आ चुका है? बीच में आ चुका है। और ये साथ में फ्यूज हो जाएगा, मतलब इसके वेजिटेटिव सेल में एंटर हो जाएगा। पहले सेपरेट अपना कुछ था, बट अभी सेपरेट नहीं है। अब बढ़ेंगे हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट में। अब ये जो है इसका यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा, और पॉलिनेशन हो गया मतलब हुआ छोकरा जवान रे। ओके, तो अब बारी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पोस्ट पॉलिनेशन की। तो पोस्ट पॉलिनेशन को हमें समझना है, बड़ा मज़ा आएगा आपको समझते हुए पोस्ट पॉलिनेशन की कहानी। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन का फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाना, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो अब जानते हैं कि अब यहाँ पे जो दूल्हा है वो दुल्हन के घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दूल्हा। दूल्हा कौन है हमारे यहाँ पे? पॉलन ग्रेन। वो अब पॉलिनेशन के द्वारा कहाँ? दुल्हन के घर पे जा रहा है। देखते कहानी। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस ऑन स्टिग्मा। अब भाई साहब कहाँ उतरते हैं? स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं बाई पॉलिनेशन। अब वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पे इस दूल्हे राजा की क्रॉस वेरिफिकेशन क्या होती है? इसकी वहाँ पे क्या होती है? क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन का जो सेंस है अगर आपको बता दूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ बोलना चाहूँगा कि पॉलन जो है एब्जॉर्ब मैच्योर शुगर कंटेंट फ्रॉम स्टिग्मा, यानी कि यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है वो राइट बंदा आया कि नहीं आया उसको जांच करेगी। यानी दुल्हन जो है इसको देखने आए हुए दूल्हे को क्रॉस चेक करेगी कि तू मेरी फैमिली का है या नहीं, क्या तू हमारे वंश का है या नहीं, क्या तुझे अधिकार है आगे जाति बढ़ाने का, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक आम का पेड़ तो उसके ऊपर आम का ही पॉलन ग्रेन गिरेगा तो उसको अलाउड करेगी, उसे वो मॉइस्चर और उसे शुगर कंटेंट प्रोवाइड करवाएगी, नहीं तो लात मार के गुस्से से उसको लात मार के फेंक देगी वहाँ से। ओके, चलते हैं आगे। फाइनली समझो ये उसी परिवार का है और उसको अलाउड कर देगी। अब जब उसे खाना खिलाया जाएगा, जब वो दुल्हन के घर पे जाएगा उसे खाना खिलाया जाएगा। अब ड्यू टू वॉल्यूम अब उसे खाना पीना खिलाया गया, खाना खाने से उस पॉलन ग्रेन का क्या बढ़ गया? वॉल्यूम एंड इंटरनल कंटेंट क्या हो चुका है? बढ़ गया है। साइटोप्लाज्मा का क्या हो गया? उसका वॉल्यूम और इसका इंटरनल कंटेंट है जो बढ़ चुका है। जब बढ़ेगा तो फूलेगा।
अब आप जानते हैं पोलन ग्रेन की दो दीवारें थी, कौन कौन सी पता है ना आपको? एक को बोलते हैं एक्साइन, एक को बोलते हैं इंटाइन। तो अभी इन पे क्या प्रेशर क्या पड़ने लगा? इन दीवारों पे प्रेशर पड़ने लगा दोनों लेयर के ऊपर। क्या पड़ने लगा? दोनों लेयर पे प्रेशर पड़ने लगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर जो इंटाइन है, जो अंदर की दीवार कम आउट फ्रॉम वन जर्म पोर, और एक जर्म पोर से वो दीवार बाहर आ जाएगी। यहाँ पे मेरे दीवार से मतलब है कि अब पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो रही है और यहाँ पे भाई साहब की एंट्री होने वाली है। ठीक है, ट्यूबलेस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, और जो ट्यूब बनेगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोलन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ तक आने क्लियर? अब असली मज़ा आएगा कि अब मैडम ने परमिशन दे दी है। अब भाई साहब बारात लेके गेट पे खड़े। कहाँ पे खड़े? गेट पे खड़े। कहाँ पे खड़े? गेट पे खड़े। किस गेट पे खड़े? स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो चुका है, पोलन ट्यूब निकल चुकी है। और ये पोलन ट्यूब का मेरा मतलब यहाँ पर रेड कारपेट से। किससे कारपेट से? मेरा रेड कारपेट से। अगर आपको पता है तो शादी के अंदर आप जानते हैं तो दूल्हे के साथ में एक बंदा और जाता है। दूल्हा तो होता ही है, दूल्हे के साथ में एक साथी और होता है जो उसकी केयर करता है, उसकी देख रेख करता है। तो यहाँ पे वो हमारे भाई साहब हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जैसे ही पोलन ट्यूब निकलेगी सबसे पहले उस ट्यूब में जो एंटर करेंगे वो भाई साहब कौन होंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पे अभी अपना बड़ा होने का फ़र्ज़ निभाएगा। ये बड़ा भाई होने के नाते अभी अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है और ये उस पोलन ट्यूब में सबसे पहले एंटर करेगा। कहाँ करेगा? सबसे पहले एंटर करेगा और कहाँ पहुँचेगा? टर्मिनल टिप्स पोजीशन पे बंदा जाएगा। और जैसे ही भाई साहब की एंट्री होती है उसके बाद में दूल्हे राजा की एंट्री होती है। इट मीन्स स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल नाउ एंटर इनटू पोलन ट्यूब। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब दूल्हा बारात जो है वो गेट पे आ चुकी हैं, रेड कारपेट रूपी पोलन ट्यूब जा चुकी हैं। उस रेड कारपेट पे आगे चलने वाले उनके बड़े भैया हैं जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और अब उस न्यूक्लियस के आगे बढ़ने से पीछे जो होती है एंट्री, स्पिंडल शेप जनरेटिव जो है उसकी एंट्री होती है। और एंट्री होते ही जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है। क्या हुआ? जैसे ही अंदर एंट्री होती है जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होते ही इसमें दो, क्या बोला? दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तोबा तोबा तोबा, ये क्या हो गया? नॉन मोटाइल मेल गैमेट। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जो दूल्हा निकला वो अपाइच, वो भी दोनों के दोनों साले अपाइच। जनरली क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट का तो नॉर्मली मोटाइल होते हैं, बट यहाँ पे क्या है? मेल गैमेटोफाइट भी नॉन मोटाइल है, इसलिए इनके लिए आगे रेड कारपेट बिछाया गया था। इट मीन्स पोलन ट्यूब थी। अब इसी पोलन ट्यूब से फिसलते हुए कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब में कितने बंदे आ चुके हैं? आगे इनका बड़ा भैया, नाम क्या था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और पीछे के आगे नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ठीक है, नाउ मेल गैमेटोफाइट कम्स 3 सेल स्ट्रक्चर्स, 1 वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट। और यही स्टेज अगर आपको यहाँ दिखा दूँ नीचे स्क्रीन पे, तो ये रही स्क्रीन आपको सामने, ये रहा थी सिचुएशन। यहाँ पे ये रहा, आपको दिख रहा है बड़े भैया की एंट्री, ये रेड कारपेट में आगे चल रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे जनरेटिव सेल थी, अब वो डिवाइड हो चुकी है। और ये रहे हमारे पीछे दो नमूने, जो दोनों गधे का अपाइच हैं, जो दूल्हे राजा हैं, दोनों के दोनों क्या है? मेल गैमेटोफाइट हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है यानी पोलन ट्यूब का निकलना, ये जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट स्टेज कहते है। ओके, 3 सेल स्टेज रिप्रेजेंट द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, ये बस कहानी है, सीधी कहानी है। अब चलते क्या यहाँ पे? मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीबी एमेसिस इन प्रोस्टुलिका प्लांट। तो सबसे पहले जो है प्रोस्टुलिका प्लांट के अंदर डिस्कवर किया गया। और सबसे लंबी जो कारपेट है वो होती है मक्के में। किस में होती है? लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब फाउंड इन जिया मेज, मक्के में देखने को मिलती है। एक बार मैं क्विक रिविजन कर लेता हूँ डायग्राम के द्वारा। अब ध्यान दें स्क्रीन के अंदर, ये मेरे पास टेट्राड था, पोलन ग्रेन बना। पोलन ग्रेन के अंदर सबसे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस के डिवीजन की तैयारी हुई। देख पा रहे हैं आपका न्यूक्लियस हुआ, तो यहाँ पे बना जनरेटिव न्यूक्लियस, जो छोटा है कॉर्नर की तरफ है, वॉल के पास में है, जबकि बड़ा है वो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो बीच की तरफ आ रखा है। उसके बाद में हुई साइटोकाइनेसिस, 2 सेल बन जाती है। इस वाली सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब सेल के अंदर डिवीजन हो जाने के बाद में वो भी क्या अनइक्वल हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि
या तो ये यहाँ से पोलन ग्रेन निकल जाएगा, यहाँ से पोलन ग्रेन फट के बाहर निकल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो पोलन ये जो ट्यूब है मतलब सॉरी ये आपकी जनरेटिव सेल ये डिवाइड होकर 3 सेल बन जाएगी और यहाँ से निकल जाएगा। 40% में 3 सेल होती है, बाकी 64 में 2 सेल होती है। फाइनली पोलन ग्रेन हो चुका है और यहाँ से मतलब पोलन ग्रेन निकल चुका है। अब ये यहाँ से ये जो है स्पिंडल फॉर्म में यहाँ से भी ये इस सरफेस से जो है जी जनरेटिव सेल डी अटैच हो जाएगी और साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। और जब इसका हो जाएगा पॉलिनेशन के दौरान जब स्टिग्मा में पहुँचेगा, स्टिग्मा में पहुँचने के बाद में इसको शुगर कंटेंट जब मॉइस्चर मिलेगा, जब मिलेगा तो क्या होगा, इसकी जो पोलन मतलब ये एंटाइन है वो एक्सट्रैक्ट होगी और वो एंटाइन है जो पोलन ट्यूब के रूप में इस पोर से बाहर निकलेगी और सबसे पहले इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करेगा। उसके बाद में फर्दर जो आपका जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना के इसमें एंटर करेगी। और ये क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मजा आया कि नहीं? तो ठोको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।